राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और प्रारब्ध पे आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं संदीप भाई, संदीप आर के सिंह जी। संदीप भाई राम राम। राम राम सर, कैसे हैं आप जी। संदीप भाई, सलमान खान की नई फिल्म रिलीज हुई है ईद पे, जी। और जो ये बड़े ओकेजन्स होते हैं इस पे इसका कब्जा है, हम्म। इस इकोसिस्टम का कब्जा बिल्कुल। है ना। कि जब भी ये ऐसे ईद, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जहां ये एक्सटेंडेड वीकेंड्स मिल जाते हैं, हम्म। तो इस पे ये जो है इनके सारे सिनेमा हॉल पे इस गिरोह का कब्जा हो जाता है। तो एक फिल्म रिलीज हुई है, सिकंदर कुछ इस टाइप का नाम है। उस पे आज मैं एक पढ़ रहा था एक जगह कि मुसलमानों के एक वर्ग ने आह्वान किया है कि सलमान खान की इस फिल्म का बायकॉट किया जाए। क्यों? क्योंकि इस फिल्म के प्रमोशन के समय उसने एक घड़ी पहनी है जो कि राम मंदिर के समय एक स्पेशल एडिशन घड़ी निकाली गई थी, जिसपे बकायदा राम, उसके डायल पे राम मंदिर का चित्र छपा हुआ है। तो इस बात को लेकर मुसलमान बहुत खफा है। हम्म। तो सर, मेरा सवाल आपसे यह है संदीप भाई, ईद के मौके पे भाईजान की फिल्म रिलीज हो रही है, पर भाईजान ईद के मौके पे सिकंदर फिल्म की रिलीज में राम मंदिर की घड़ी पहन के, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसके पीछे सर, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है सर? बात एक ही है। पैसा कौन दे रहा है मुझे? पैसा कौन देता है? किसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा है उसकी संख्या कितनी है? तो हिंदू है 75-80%। मुसलमान के देखने से थोड़ी पिक्चरें हिट होती हैं। अकेले हिट करा देंगे? करा लो। ये बायकॉट करने का, ये दंगा ही कर सकते हैं सड़क पे। इसके अलावा ये अपनी संख्या का और कोई इस्तेमाल, बेहतर प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सलमान खान नहीं जानता है क्या? मार्केट रिसर्चर, जब एक फिल्म बनती है ना, वहां पे मतलब भारत की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है मुंबई में बैठी हैं, वो भी भारत की नहीं, कंपनीज नहीं है, वो अमेरिका की कंपनीज है जिनकी इंडिया में ब्रांचेस हैं। वो सब सबसे पहले दिन भर एक ही काम करते रहती, मार्केट रिसर्च। इस समय क्या ऑडियंस, तो जनता को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, उसकी प्लेसिंग कैसे करनी है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। गेम चलता रहता है। तो वो लोग नहीं जानते कि इस समय जनता का मूड क्या है। सलमान खान को सपना थोड़ी आया था कि हमको प्रमोशन करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर पहन, वो घड़ी पहननी चाहिए। कुंभ नहीं देखा क्या इन लोगों ने टीवी पे? इनके बॉलीवुड के बहुत सारे लोग आके यहाँ से चले गए। उन्होंने अपनी आंख से बताया होगा कि भैया ऐसा है, सनातन का प्रवाह बह रहा है, और इस बहती धारा में थोड़ा बहुत जो है ना, हाथ लगा के प्रणाम कर लो, नहीं जनता छोड़ेगी नहीं। आमिर खान हो गए ना फ्लॉप। शाहरुख खान भी जबरदस्ती हिट कराए जा रहे हैं, जवान पठान करा के। हिंदू सेंटिमेंट वाले सारे लोग को पटक के जो है जनता जो है धूर दे रही है। कितनी बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं पिछले 2-3 महीने में, कोई पूछने नहीं गया, झांकने नहीं गया। सर सिनेमा हॉल में बहुत जी। मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाता हूं। हम्म। आज से करीब 10 एक साल पुरानी बात है। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। कोई बात हुई तो जम्मू से श्रीनगर बड़ी जबरदस्त सप्लाई लाइन है, और श्रीनगर में इनके पास हम्म। होता क्या है, सब कुछ तो नीचे से जाता है। हम्म। अगर नीचे से ना जाए तो एक हफ्ते में अकाल पड़ जाता है, त्राहि त्राहि मच जाती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि अच्छा, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पे, स्पेशली एलपीजी के, सॉरी एलपीजी बोल रहा हूं, तो ये जो तेल के टैंकरों वाला जो बिजनेस है, वो हम्म। उस पे सब जम्मू के सिखों का कब्जा है। बहुत भारी संख्या में जम्मू के सिख जो है वो ऑयल के पेट्रोल डीजल वाले टैंकर चलाते हैं। हम्म। कोई बात हुई और उस पे वो नाराज हो गए और उन्होंने कर दिया बाइकॉट, एक तरह का ब्लॉकेट। कि ठीक है, अब जम्मू से श्रीनगर ना कोई ट्रक जाएगा ना आएगा। अब मैंने बोला एक हफ्ते में तो वहां त्राहि त्राहि मच जाती है।
हर चीज की शॉर्टेज हो जाती है। तो उससे क्या हुआ कि इधर से माल जाना बंद हो गया और उधर से सेब की आवक हो रही थी, सेब ब्लॉक हो गया, सड़ने लग गया, प्रॉब्लम हो गई बहुत जबरदस्त। तो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि ठीक है, अगर तुम जम्मू ब्लॉक करोगे तो हम मुजफ्फराबाद खोल देंगे। तो मेरे एक मित्र हैं, वो एक अंग्रेजी अखबार के संपादक हैं, जम्मू से निकलता है, उन्होंने एक संपादकीय लिख दिया कि अरे महबूबा बीबी, मुजफ्फराबाद और लाहौर और इस्लामाबाद में कितने लोग हैं जो तुम्हारा 200 रुपए किलो का सेब खाएंगे। दोस्त, तुम्हारा 200 रुपए किलो का सेब खाने की औकात है मुजफ्फराबाद की या लाहौर इस्लामाबाद की? चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पूना में बिकता है, वहां पे खाते हैं 300 रुपए किलो का सेब। अब इस बात पे सर बवाल मच गया और कि अरे यार, आपने इतनी बड़ी बात कैसे लिख दी। खैर, नहीं नहीं, भारत बवाल ये सरकार, था आपने हमें नंगा कैसे कर, हम नंगे थे, आपने हमारा सच तो बात सर क्यों रख दिया। सर बात ये है कि सलमान खान को अपनी औकात पता है। पुराने जमाने गए सर, जब 20 रुपया में सामने वाला स्टॉल बोलते थे, जो सबसे आगे वाली जो सीट होती थी, स्टॉल में बैठ के सीटी मार के जो है सिनेमा देखा जाता था। अब सर मल्टीप्लेक्स का जमाना है। मल्टीप्लेक्स में 400 रुपए की टिकट होती है और 600 रुपए का पॉपकॉर्न आता है, 1000 रुपए का एक आदमी का खर्चा आता है। तो सलमान खान को ये पता है कि मेरी फिल्म देखने के लिए जाता तो आखिर हिंदू ही है, सिर्फ मुसलमान के बल पे सिनेमा हिट करा लेंगे तो भैया हिंदू को खुश करने के लिए राम मंदिर की घड़ी बांधी जा रही है, हम ये क्यों ना कहें। 3 एंगल से फोटो खिंचा के डाली जा रही है, हाँ बहुत एकदम मनमोहक अंदाज में, जैसे कभी वो प्रेम हुआ करते थे फिल्मों में, हाँ, उस अंदाज में लहालोट होके और जो है। नहीं, और मुझे तो लगता है ये इसकी, ये जो बॉयकॉट की जो कॉल है, ये इसी की पीआर एजेंसी ने दी है, जिससे हिंदुओं को पता चले कि सिकंदर रिलीज हुई है और इस कारण से रिलीज हुई हुई है। है। हाँ, सलमान और खान सलमान आपका अपना खान ने भाई जो है। है, हाँ जी, बात आपकी एकदम सही है सर। ये क्या है ना, कोई भी फिल्म आजकल बिना कंट्रोवर्सी के वो जो करते हैं सब, दे आर वेरी डेलिबरेट, वो बहुत सटल तरीके से जानते हैं कि हिंदू जनता को कहाँ छेड़ना है, कितना उद्वेलित हो जाती है और कैसे अपने इमोशनल, हम लोग सर इमोशनली बहुत रिएक्ट करते हैं, हम लोग वो सटल खेलना नहीं जानते। लेफ्ट वाले सटल खेलना जानते हैं, वो जानते हैं कि हम पे क्या रिएक्शन आएगा, दे नो इट कि राम जन्मभूमि की घड़ी पहनने पर क्या आएगा, कैसे आएगा। और मुझे एक और बात उसी प्रकार बताइए के, सर, जी, क्या बॉलीवुड सचमुच बर्बाद हो गया है? किया उर्दू, भी जा रहा है सर, किया भी जा रहा है। जो लोग इसके फंडर थे, जैसे आप लोग की फेसबुक पर बहुत बड़ी रीच थी, और चूंकि फेसबुक पर राष्ट्रवादियों का ही वर्चस्व था, हिंदी लेखन में, अंग्रेजी लेखन में भी, तो फेसबुक ने अपनी रीच खुद मार ली। फेसबुक ने अपना पूरा एल्गोरिदम चेंज किया, और अब वो एजेंडा नहीं परोस पा रहा था, वो प्लेटफॉर्म उसके हाथ से निकल गया था, क्योंकि वो अपना एजेंडा परोस नहीं पा रहा था, आप उसको ध्वस्त कर दिया था। वो उसने इंस्टाग्राम पे सारा फोकस डाल दिया। इंस्टाग्राम पे देखिए लेफ्टिस्ट वो एजेंडा जो है नेक्स्ट जनरेशन को बर्बाद करने के, अब धड़ल्ले से चल रहा है। यूट्यूब, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, कितना बड़ा खेल खेलता है, लेफ्टिस्टों को क्या व्यूज देता है और किस तरीके से प्रमोट करता है, और हम लोग को किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करता है। बॉलीवुड अब वो पर्पस नहीं सर्व कर पा रहा सर। जैसे पाकिस्तान जो है भारत को परेशान करने का पर्पस नहीं सर्व कर पा रहा, तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका आज तक पाकिस्तान को पैसा देता था कि भारत को परेशान करते रहो, तो पाकिस्तान की धूल धूसरित हो गई सारी चीजें। उसने बांग्लादेश को छेड़ दिया, बांग्लादेश से आपको परेशान करने के लिए जो है एक नया बॉर्डर खुलवा दिया आपका। इसी प्रकार से बॉलीवुड अब वो एजेंडा नहीं परोस पा रहा है।
जनता बॉलीवुड को पकड़ गई है, समझ गई है, जेम्स ऑफ बॉलीवुड और तमाम तरीके से इतनी चर्चा हो गई कि बॉलीवुड पर विश्वसनीयता खत्म हो गई है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि अब वो स्टैंड अप कॉमेडियंस के माध्यम से काम कर रहे हैं। वो सारा फोकस और नेटफ्लिक्स और अमेजोन की जो सीरीज हैं उनके माध्यम से अपना एजेंडा परोस रहे हैं, वहां पर अपना सारा कंटेंट और पैसा लगा रहे हैं। वहां की सीरीज और उसके लिए कोई जनता तो घर बैठ के देख रही है। वो कह रहे हैं मत आओ, 1,000 रुपए खर्चा मत करो, हम अपना पैसा लगा के तुमको जो है कंटेंट देते हैं। इस बात से भी बॉलीवुड को ध्वस्त किया जा रहा है। अब देखिए बड़ी बड़ी फिल्में जितनी भी आ रही हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि हमारी जो मल्टीप्लेक्स चेन्स भी है ना, उनकी भी कमर तोड़ के उनका मालिकाना हक अमेरिकन कंपनीज ले रही हैं। पीवीआर और आइनॉक्स दो बड़े सिनेमा चेन थे हमारे यहाँ, दोनों की कमर टूटी, दोनों का मर्जर कराया गया, दोनों के मेजर स्टेक होल्डर जो है अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, अदरवाइज ये खत्म हो चुके थे। तो अब ये सलमान खान शाहरुख खान सर, इनके बच्चे कहाँ लॉन्च हो रहे हैं? आमिर खान का बच्चा लॉन्च हो गया, 2 फिल्में आ गई, सुपर फ्लॉप हो गए, खत्म कहानी। वरना पहले स्टार लोग के बच्चे लॉन्च हुआ करते थे, हिट हुआ करते थे, उनको देखने के लिए जो है जनता पहले से ही परेशान रहती थी। शाहरुख खान की बिटिया की फिल्म आ गई, किसको हवा है, कहाँ गई? हर चीज नाम की एक फिल्म आई थी, नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया। नेटफ्लिक्स अमेजोन ने सबको गोद ले लिया है, यहाँ तक कि हमारे खान बंधुओं के बच्चों को भी गोद ले लिया है। सैफ अली खान के बच्चे की फिल्म आई नादानी है, कोई देखने गया, झांकने गया? कुछ नहीं, सब फ्लॉप होके जा रहे हैं। इन लोग की जनरेशन का, अगली जनरेशन का पता नहीं है। तो नए चेहरे स्टैंड अप कॉमेडियंस और इन लोग के माध्यम से, नेटफ्लिक्स और अमेजोन के सीरीज के माध्यम से तलाशे गए हैं और उन पे पैसा लगाया जा रहा है। ये मैटर है सर। इन लोगों का कभी बिजनेस नहीं था, ये लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जनता को, अच्छा, इसलिए इन पर पैसा लगाया जाता है। जी। साउथ के सिनेमा की सक्सेस का फिर राज क्या है? साउथ में भी हिंदी दो प्रकार, भाषी, 3 प्रकार। हिंदी हिंदी भाषी मार्केट को साउथ ने कैसे कैप्चर किया? साउथ में भी सर तेलुगु ने कैप्चर किया, क्योंकि तेलुगु सिनेमा जो है, आप देखिए, आप जनसेना पार्टी के पवन कल्याण जी हैं, वो भी तो साउथ के बहुत बड़े एक्टर रहे हैं। चिरंजीवी जी के भाई हैं, चिरंजीवी कितने बड़े एक्टर रहे हैं, रामचरण उनके लड़के हैं, अल्लू अर्जुन उनके परिवार के हैं। पर उन्होंने वो अपना जो रूट्स है, जड़ें, सनातन है, धर्म है, उसको नहीं छोड़ा और उसको बहुत प्राउडली ओन किया। जो हमारे यहाँ पूरा ये, हमारे 2 ही सिनेमा सर ने सनातन को पूरी तरह ओन करके अपने आप को हीरो को वैसा बनाया, एक भोजपुरी सिनेमा ने और एक तेलुगु सिनेमा ने, तमिल ने भी नहीं। आज एक फिल्म रिलीज हुई है सर, मलयालम फिल्म है जो कि पैन इंडिया, मलयालम की आज तक की सबसे महंगी फिल्म है, L2 एम्मापुरम करके है। तो उसमें एजेंडा पर, मलयालम फिल्में पूरी तरह एजेंडाबाज, उनपे हॉलीवुड का पूरा पैसा मलयालम फिल्मों पे लग रहा है, उनको और बड़ा बनाया जा रहा है क्योंकि मलयालम एजेंडा पर होता है। एम्पुरम का एजेंडा क्या है कि एक हिंदूवादी नेता है, वो उसने हत्याएं की हैं, वो दंगों में पार्टी, उसने मुसलमानों को मारा है और वो भारत का बहुत बड़ा नेता हो गया है। और अब वो केरला में कुछ रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा करने के लिए केरल में जो है प्रचार प्रसार कर रहा है अपना, उसकी पार्टी अखंड भारत पार्टी करके है, वो जो उसका उसका ध्वज भगवा है, वो आ रही है एज आक्रांता केरल में। और केरल के 2 बड़े हीरो हैं, एक जाहिद है और एक स्टीफन है। तो ये दोनों लोग मिलके जो है अब वो बजरंगी जो कि हिंदूवादी नेता है उसको मारेंगे। और सर मैं अनुराग कश्यप की एक हाल फिलहाल फिल्म आई राइफल क्लब, हिंदू है, वो विलेन है और बहुत ही गंदा विलेन है, जो हिंदू वो विलेन है, और क्रिश्चियन और इस्लाम जो है वो केरल की रक्षा कर रहे हैं। ये मलयालम फिल्मों का इस समय पूरा एजेंडा चल रहा है। और आप तेलुगु फिल्मों को देख लीजिए तो वहां उलट चल रही है। और वो तेलुगु फिल्में जो है आपकी पैन इंडिया पूरा हिंदू समाज को एकदम बढ़िया उनको खींच के ले जाती हैं सिनेमा हॉल में, चाहे बाहुबली हो, चाहे RRR हो, चाहे पुष्पा 1 2 कोई भी हो। और घरों में हमने देखा है भाई, घरों में तो हर तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम सब फिल्में जो डब होके आई ना, तेलुगु ही क्यों पसंद आई, चिरंजीवी ही क्यों पसंद आई, इंद्रा द टाइगर और वो अल्लू अर्जुन की डीजे। तमिल फिल्में या मलयालम फिल्में क्यों नहीं पसंद आई, वो भी हिंदी में डब होके आई थी। जो जी, हमसे जुड़ा है, एंटरटेनमेंट में मुझे मेरा चाहिए, मुझे एंटरटेन करो लेकिन मुझे मेरा समझ के, मुझे थोड़ा सा, जैसे
अमिताभ बच्चन को पर्दे पे विलन को मारते हुए देख के मजदूर या बाकी लोग, जो आपने कहा कि स्टॉल पे बैठा हुआ आदमी खुश क्यों होता था, मिथुन चक्रवर्ती से खुश क्यों होता था? उसको लगता था मेरे मेरे आसपास का आदमी है, ये तो मेरा है, ये भी तो वही गरीब किरदार निभा रहा है जो मैं हूँ। तो मैं अब सनातनी मोड में हूँ, तो मुझे सनातन की कुछ तो कहानी दो, मुझे गाली तो मत दो कम से कम। लेकिन गाली दिए जा रहे हैं बॉलीवुड वाले, उनको उनको पीछे से आ रहा है, उनका अपना धंधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल है। आज से जी करीब सर। 20-30 साल 40 साल पहले पंजाबी सिनेमा भी एकदम गरीब सा सिनेमा होता था, बजट नहीं होता था, बहुत गरीब छोटी छोटी फिल्में बनती थी। इधर पंजाबी सिनेमा में बहुत अच्छा मोटा इन्वेस्टमेंट आया है और बड़ी भव्य, बड़े स्केल की, बड़ा कैनवस फिल्में बनने लग गई हैं। भोजपुरी सिनेमा, क्योंकि दर्शकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो भोजपुरी का जो दर्शक वर्ग है वो तो हिंदी के बाद सबसे बड़ा है। हिंदी के बाद यदि सबसे बड़ा दर्शक वर्ग यदि कोई है तो वो भोजपुरी है, जी। नंबर ऑफ पीपल। तो हम्म। भोजपुरी सिनेमा का को हम भव्य रूप में कैसे देख पाए, कब तक देख पाएंगे? भोजपुरी सिनेमा में पैसा क्यों नहीं डाला जा रहा? पंजाबी के पास कनाडा था और वो एजेंडा सर्व करते थे। पंजाबी के पास एक अलग इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री भी है। आप पंजाबी के एक्टर्स को देखेंगे, दिलजीत दोसांझ हो या एमी वर्क हो या गुग्गी हो या कोई भी हो, तो ये लोग गायक भी हैं। गुग्गी तो गायक नहीं है, पर बाकी लोग गायक भी हैं। कपिल शर्मा जैसा कॉमेडियन भी गायक है, अच्छा गा लेता है वो कभी कभी अपनी। पॉइंट की उनके वर्ग है, उनके पास यूके और कनाडा की जो पूरी डायस्पोरा है, जो थोड़ी रिच ऑडियंस थी। पंजाबी के तो और बहुत सारे गायक बहुत बड़े स्टार हुए, जैसे गुरदास गुरदास मान मान जी हुए। कर लीजिए। उसके बाद वो हरभजन मान था, बब्बू मान था, हम्म। और उसके बाद अभी ये वाला, ये जिसने चमकीला बनाई थी, क्या नाम है इसका? दिलजीत दोसांझ। हाँ, दलजीत दोसांझ, ये भी बड़ा स्टार हो गया है। दे आर ऑल हम्म। सिंगर्स। तो वाकई म्यूजिक इंडस्ट्री प्लस फिल्म इंडस्ट्री दोनों मिल के इन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री को काफी नहीं, बड़ा बना इंटरनेशनल लिया। पैसा लगा है सर। जो काम मलयालम और नेटफ्लिक्स के थ्रू हो रहा है, वो पंजाबी म्यूजिक की इंडस्ट्री के थ्रू भी हो रहा है। मैं आपको बताऊं, सतिंदर सरताज आया था लखनऊ में, बड़ा अच्छा गायक है, बहुत मीठे गाने हैं उसके, बड़ा बढ़िया मेलोडियस गाने हैं उसके। लखनऊ आया था, लखनऊ में उसका लाइव शो था, तो मैं भी गया था अपनी वाइफ के साथ। लेकिन उसने एक ऐसी बात बोली ना कि मतलब वो अपना, जो एक हो नहीं कि सर सिखों में आजकल ये हो गया है कि हमको एंटी हिंदू होना दिखना है। एक लेडी थी, अब वो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी ऑडियंस थी, हजार ऑडियंस थी, उसमें ज्यादातर सरदार लोग थे, सिख लोग थे, तो सरदार और लेडीज लोग सूट पहनती हैं। एक लेडी को उसने पिन पॉइंट किया, उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। बोले शादी ब्याह में आए हो क्या? इतना गंदा कटाक्ष मारा उसने उस लेडी पर कि ये तो मेरा शो है, यहाँ पे हिंदू बने क्यों घूम रहे हो। बहुत गंदा कटाक्ष मारा था उसने। और जबकि बहुत स्वीट आदमी है, और पंजाब की बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो है नीरू बाजवा, उनका पति है वो। और आप मिलेंगे, आपको देखे, आप उसके गाने सुनिए, उसके गाने में कोई बदतमीजी नहीं, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं है, कोई दारू बीड़ी सिगरेट नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन सोच वही है, सरवाइव करिएगा सर। जब ये आपका आंदोलन चल रहा था दिल्ली के सड़क पे, तो कितने एक्टर्स को जो है जबरदस्ती बोला गया कि आंदोलन के समर्थन में। दिलजीत दोसांझ ने तो ट्वीट कर रखा था किसानों के नहीं, वो तो समर्थन में, वो आपको किसान थे। आपको ध्यान होगा कि भगवत वो कौन सा मान है, अभी मैंने नाम लिया था, जो उसने बब्बू मान, हिंदी और हरभजन, नहीं, अरे उससे पहले वाला अभी मैंने क्या नाम लिया था? गुरदास मान। गुरदास मान ने बोल दिया था कि नहीं, पंजाबी जो है वो हिंदी और संस्कृत से ही तो निकली है, और ये तो हमारी पंजाबी माँ बोली है, तो वो मौसी है। इस बात पे पूरा पूरा का पूरा पंजाब और पूरा का पूरा खालिस्तानी लॉबी हर सर उसके मान के कोई खिलाफ हो गई थी। कोई पंजाबी गायक जो प्रो हिंदी, प्रो हिंदू, प्रो भारत है, वो क्या पनप पा रहा है आज की डेट में? नहीं पनप पा रहा। बिल्कुल। स्पीड रिकॉर्ड्स पंजाबी नाम की कंपनी,
पंजाबी गायकों के लिए खालिस्तान की लाइन को टो करना मजबूरी है। हाँ, तो दिलजीत दोसांझ ने किया है, तो उसको देखिए इंटरनेशनली कितना लिफ्ट कर दिया गया है। आप हमारे एजेंडा परोसिए, फिर आप देखिए हम आपको कहाँ लेके जाएंगे। ये गेम चल रहा है। अब उसके बाद खैर हम कमिंग बैक टू बॉलीवुड और सलमान खान, तो नहीं नहीं, बॉलीवुड में मुझे मेरा वो सवाल रह गया कि भोजपुरी सिनेमा को भव्य स्वरूप में हम कब तक देख पाएंगे? क्यों? सर क्योंकि जब वो तक, भी क्यों? क्योंकि भोजपुरी सिनेमा भी राइट विंग राष्ट्रवादी सिनेमा होगा बाय नेचर। बिल्कुल उसका जवाब ये है सर कि जब हमारे पास हमारी इकोनॉमी हमारे हाथ में होगी। आज भाई एक्टर्स का जो बेसिक पैसा है, डायरेक्टर्स या टेक्नीशियंस का जो बेसिक पैसा है, वो फिल्मों से नहीं आता है। फिल्में जुआ है। चली तो बहुत कमा के दे गई, नहीं चली तो कोई आदमी एक्टर, सनी देओल को गदर 1 हिट हुई थी, फिर पता नहीं कितनी फिल्में आई 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 गई, फिर गदर 2 अचानक हिट हो गई। किसी को पता किसका करियर कहाँ जा रहा है। सलमान खान वगैरह ईद वगैरह की ये सब नौटंकी न करें तो इनका भी नहीं पता, इनकी फिर भी फ्लॉप हो जाते हैं ये। हमारे इनका बेसिक धंधा, इनका बेसिक पैसा इवेंट्स और एड्स और ब्रांड्स से आता है, शोज से आता है। उसमें पैसा कौन लगाता है? वो इंडस्ट्री भोजपुरी सिनेमा को बिल्कुल केटर नहीं करती, बिल्कुल केटर नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि ये सब राष्ट्रवादी विचारधारा मूड के आदमी है। दूसरा, भोजपुरी सिनेमा का ऑडियंस है, वो उसकी परचेजिंग पावर शायद उतनी आजकल तो बढ़ गई है, अब देखना पड़ेगा। एक चीज और, भोजपुरी सिनेमा में वोक एजेंडा नहीं चलेगा। पहला, परिवार वो दिखता है उसमें। लिबरल, वो पारिवारिक सिनेमा है, हम्म नंबर 1। नंबर 2, हम्म एंटी नेशनल सेंटीमेंट, हम्म डीप स्टेट का एजेंडा भोजपुरी सिनेमा में नहीं चलेगा। सर एक इसलिए भोजपुरी सिनेमा का मैंने एक सीन देखा था, वो मुझे लगता है जिंदगी को दिखा नहीं सकता है। निरहुआ जो है अपने हाथ से गुंडों को पीट रहे थे, और सारे गुंडों के सर पे जाली टोपी थी और सबके जो है बिना मूछ की दाढ़ी थी। 7-8 को तो ऐसे ही पीट दिया। सारे हीरो गुंडों को पीटते हैं, पर हाँ, इस विजुअल को वो अद्भुत था सीन, मजा आ गया देख के। यार ये भी होना चाहिए, क्यों नहीं? सड़क पे पत्थर उठाओगे तो पीटे नहीं जाओगे, लड़की चढ़े को पीटे नहीं जाओगे। ये रियलिटी है, और इसको कोई हमारा सिनेमा नहीं दिखाता। भोजपुरी सिनेमा को हिट बनाने और पैसे से भरने के लिए हिंदू समाज के हाथ में पूरी इकोनॉमी होनी चाहिए। अभी अब सर हमारा साबुन तेल, मेरा क्रीम कंघी, सवाल है लक्स, ये वो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और सारी की सारी चीजें भी तो अमेरिकन कंपनीज के हाथ में है ना। संदीप भाई, मेरा सवाल है, यदि बॉलीवुड उर्दू वुड पिट रहा है, तो संदीप भाई जी बाबा मेरा जी। सवाल ये है कि उर्दू वुड बॉलीवुड पिट रहा है, उसको रिप्लेस करने के लिए दक्षिण का सिनेमा हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में पेनिट्रेट कर रहा है, तो ये तो एक गोल्डन चांस है भोजपुरी सिनेमा के लिए इस बिल्कुल है वैक्यूम सर, को भर सकता है। बिल्कुल है, इसमें कोई शंका नहीं है। आपके पास अब आज की डेट में गैप है, और कंटेंट जो है हमारा राष्ट्रवादी कंटेंट या हमारी अपना धारे, हमारे पास कहानियों की कमी नहीं है सर, बिल्कुल कमी नहीं। छावा हिट हो गई ना भाई, मेरी कहानी कहो, मैं देखने को तैयार बैठा हूं। और क्या हमारे पास राजा सोहेल देव नहीं की पे कहानी नहीं हो सकती है? अभी योगी जी पे फिल्म आ रही है, देखिए क्या होता है उसके साथ, कितनी बड़ी, क्योंकि शांतनु जी की किताब पर वो फिल्म बन रही है ठीक ठाक प्रोडक्शन के साथ। ये अभी गैप है, आपने एकदम सही बात की, ये गैप हमें फुलफिल करना चाहिए। और इसमें जो है जनता तैयार बैठी है, जनता हाथों हाथ लेने के लिए तैयार बैठी है। आप ऐसी कहानियां तो कहिए, आपके पास स्टार्स भी हैं, आपके रवि किशन है, निरहुआ है, आपके बॉलीवुड से बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो आपकी धारा के अनुभव दे रहे हैं, सब लोग हैं। आज विकी कौशल भी चलो एक एक लेवल पे वो सारी फिल्में कर ले रहा है, और बॉलीवुड के स्टार्स को मजबूर होना पड़ेगा। आप इस कंटेंट को इस यहाँ से परोसी, इंस्टेड ऑफ कंटेंट कमिंग फ्रॉम मुंबई टू यूपी, यूपी में कंटेंट बनाइए और वहां लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मौका, आपने एकदम सही बात की, बहुत अच्छा मौका है। इससे भोजपुरी सिनेमा पे जो तोहमत लगी हुई है अश्लीलता की, वो भी हटेगी, और हम अपने वैल्यूज और सारी चीजों को भी बहुत कायदे से परोस पाएंगे। आपका बहुत सही पॉइंट है सर। अच्छा ये बताइए, ये जो बाबा जी का एक और बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, नोएडा के फिल्म सिटी,
क्या आपको लगता है कि नोएडा की फिल्म सिटी कभी मुंबई को टक्कर दे पाएगी? सर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बिल्कुल दे पाएगी। रामोजी राव फिल्म सिटी है हैदराबाद में। मैं भी फिल्म सिटी के इस मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ एक दो बार, और जो जिन्होंने कंसल्टेंसी करी, जिस कंपनी को कंसल्टेंसी मिली, उनके साथ उन्होंने हमसे भी बहुत सारे इनपुट्स वगैरह लिए। वो सब एक अलग कहानी है। पर मुझे बाद में तकलीफ हुई जब बोनी कपूर जैसे आदमी को इस फिल्म सिटी को बनाने का वो मिल गया। अब क्रेडेंशियल क्या है कितना नहीं है, क्योंकि बोनी कपूर की हरकतें या जो भी है उसके पूरे परिवार की हरकतें हों, सब फेमिनिस्ट एजेंडा लेके, सोनम कपूर और अर्जुन कपूर और वो सब, भाई बोनी कपूर का लड़का है अर्जुन कपूर। बोनी कपूर जब नहीं रहेंगे तो अर्जुन कपूर ही देखेगा, मलकियत उसी के हाथ में होगी। क्या ये लोग करेंगे? मेरे डर यही था कि मुंबई के लोग आके जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा न कर लें। अब बना रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, कंटेंट क्या निकलेगा उस पर अगर हमारी पकड़ रही तो बात अलग है। अगर वही लोग आएंगे तो वही चरस गांजा ड्रग्स, वही सारी नौटंकी फिर जो मुंबई की है फिर यहाँ चलेगी। तब इंफ्रास्ट्रक्चर बने और उसका क्या सदुपयोग होगा, बाबा जी की नजर तो रहेगी ही रहेगी। अगर बनवा रहे हैं तो बिल्कुल रहेगी। अभी हो सकता है टेक्निकली बहुत स्ट्रांग, बट अगर तेलुगु फिल्मों के जो हमारे बहुत बड़े चिरंजीवी, मतलब ऐसा नहीं उनके पास पैसे की कमी थी, दे कुड नॉट हैव डन इट, मे बी अगर वो लोग पिक कर लिए होते। सर, केवी विजेंद्र प्रसाद आए थे योगी जी से स्वयं मिलने, वो भी कोरोना टाइम में, और फिल्म सिटी की मीटिंग में। केवी विजेंद्र प्रसाद जी राजा मौली जी के पिताजी हैं, और सर बाहुबली और बाहुबली 2 और आरआरआर के लेखक हैं। और तेलुगु में उनसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं, राइटर कोई नहीं। तो भारत के बहुत बड़े राइटर और इतने बड़े डायरेक्टर के पिताजी वो स्वयं इन पर्सन योगी जी से मिलने आए थे। तो भैया कोई बैकिंग से आए होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों फिल्म सिटी जो है ओपन टेंडर हुआ और चला गया किसी और का। तो इसमें आप और हम जानते हैं कि यहाँ अभी भी फिल्म बंधु वाले पुराने खेल चलते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो जी संदीप बाबा भाई, आज की चर्चा बड़ी अच्छी रही, और जी आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। जी और अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक पे जी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जी श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।